अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारे फ्री GBOB कोर्स 2025 के मॉड्यूल 2 शुरू हो रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हमने क्लाइंट्स की रिसर्च करनी है, क्लाइंट्स किस तरह के होते हैं, उनको किस तरह से किसी और टूल के थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे AHREFS वगैरह, जिसमें क्लाइंट्स की कैंपेन्स हम चेक करते हैं, पहले से कैंपेन्स कैसे की चल रही हैं, और उन कैंपेन्स के थ्रू आइडेंटिफाई करके उनको अप्रोच करना सीखेंगे। और अगर आपको लगता है कि एहरस थोड़ा महंगा है और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इस लेक्चर में आपको SCM रश के थ्रू भी किस तरह डाटा फाइंड किया जा सकता है। वो जो ब्लॉग रिसर्च आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करते थे और एक एक करके 1 घंटा लगा के 100 क्लाइंट्स निकालते थे, वही काम आप 5 मिनट में कर सकेंगे। तो चलें सीखते हैं। जो क्लाइंट पहले से और लोगों से, काफ़ी लोगों से काम करवा रहे हैं, उनको ढूंढना, उनको ढूंढ के कहीं ना कहीं अप्रोच करना। तो इसकी रिसर्च के मतलब आज का लेक्चर है। सारा प्रोसेस देखने के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मॉड्यूल 2 के फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं जो गेस्ट पोस्टें लगवाना चाहते हैं, उनको हमने गूगल से किस तरह फाइंड करना है। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, सबसे पहले हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको गेस्ट पोस्टिंग चाहिए हो सकती है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको गेस्ट पोस्टिंग चाहिए हो सकती है। तो एक बात याद रखिएगा कि हर वो वेबसाइट जिसके ऊपर कुछ ना कुछ सेल हो रहा है, चाहे कोई ना कोई सर्विस सेल हो रही है, कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है, कोई कोर्स सेल हो रहा है, हर वो वेबसाइट जो कुछ ना कुछ सेल कर रही है वो हमारा क्लाइंट हो सकती है। और हर वो वेबसाइट जिसके ऊपर राइट फॉर अस का पेज मौजूद है या उसके ऊपर ब्लॉग का पेज मौजूद है, वो वेबसाइट हमारा वेंडर हो सकती है। तो ये डिफरेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी किसी वेबसाइट के क्लाइंट होने के लिए, हमारे क्लाइंट होने के लिए उस पर कुछ ना कुछ सेल होना बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स क्लास में पूछते हैं कि अगर एक वेबसाइट है जो कुछ ना कुछ सेल नहीं कर रही लेकिन उस पर ब्लॉग सेक्शन मौजूद है, क्या वो हमारा क्लाइंट हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन ऐसी वेबसाइटों का क्लाइंट बनने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है। तो क्लास के दौरान भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि आपने ऐसी वेबसाइट्स को छोड़ देना है। आपने जस्ट उन वेबसाइट्स पे फोकस करना है जो कुछ ना कुछ सेल कर रही हैं। तो लिहाजा अभी हमने जब गूगल से ऐसी साइटें सर्च करनी है, तो हमारा मेन फोकस यही होगा कि ऐसी साइटें हमारी सर्च में आए जहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस या कोई ना कोई टूल, कोई कोर्स वहां पे सेल हो रहा हो। अब ऐसी साइटें किस तरह फाइंड करनी है, उसके लिए हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी की तरफ जाने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि जितनी भी वेबसाइट्स कुछ ना कुछ सेल करती हैं, जो सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड इस्तेमाल करती हैं जिससे निशानदेही हो जाती है कि ये वेबसाइट कुछ ना कुछ सेल कर रही हैं या करेंगी। जो कीवर्ड की 4 टाइप्स हैं, जो मेन 4 टाइप्स हैं, हम एसईओ के दौरान उनको इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो पहली टाइप है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से हमें नॉर्मली क्लाइंट्स नहीं मिलते। नंबर 2 नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं, वहां से भी क्लाइंट्स मिलने के चांसेस कम हैं। 2 टाइप्स ऐसी हैं कीवर्ड्स की जहां से हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? वो है कमर्शियल कीवर्ड्स और नंबर 4 है हमारे पास ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ये 2 कीवर्ड्स सिर्फ वही बंदा इस्तेमाल करेगा अपनी वेबसाइट पे जो कुछ ना कुछ सेल करना चाह रहा है, जो कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। तो लिहाजा हमने एक काम करना है, हमने जब गूगल पे अब सर्च करना है तो हमने जस्ट कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है और वो यूज करके हमने गूगल पे सर्च करना है। अब किसी खास निश के कमर्शियल कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे। तो मैं चाहूंगा चैट जीपीटी के पास, उसे कहूंगा गेट मी 20, आप 20 कहें, 30 कहें, 50 ले लें, वो आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल इसे 20 कह रहा हूं। गेट मी 20 लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स रिलेटेड टू। अब निश आपकी मर्जी की है। फर्ज करें मेरे पास फैशन की साइटें बहुत अच्छी हैं, मुझे लगता है कि जब क्लाइंट मेरे पास आएगा मैं उसे फैशन की, इन फैशन की साइटों पे गेस्ट पोस्ट सेल कर सकता हूं, तो मैं फैशन के क्लाइंट ढूंढूंगा। यानी जो मेरे पास डाटा बैंक मौजूद है, जिस कैटेगरी का, जिस निश का डाटा बैंक मेरे पास मौजूद है, मैं उसी निश के क्लाइंट्स को टारगेट करूंगा। आपने हरगिज ये नहीं करना कि डाटा मेरे पास फैशन का है और क्लाइंट आप ढूंढ ले टेक्नोलॉजी के, तो क्लाइंट अगर आ गया तो क्या प्रोवाइड करेंगे उसे। लिहाजा सबसे पहले आपने अपने डाटा बैंक को देखना है, हमारे पास जो डाटा बेस है वो किस निश का सबसे अच्छा और ज्यादा है।
आप उस निश के क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे। तो फर्ज करें मैं फील्ड वर्क टारगेट करता हूं, लेट्स सपोज मैं स्पोर्ट्स को टारगेट कर लेता हूं कि गेट मी 20 लॉन्ग टेल ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। अब यहां पे जो लॉन्ग टेल मैंने एक टर्म यूज की है, इसको यूज करने का मकसद क्या है? ट्रांजेक्शनल कीवर्ड तो समझ आ गई हमें कि ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स वो बंदा यूज करेगा जो कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। अब लॉन्ग टेल से मुराद क्या है? देखिए, कीवर्ड छोटे भी हो सकते हैं और लंबे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जीबीबी कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। जरा फर्ज करें मैं कहता हूं बाय स्मार्ट वॉचेस। ये एक ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, लेकिन छोटा कीवर्ड है, 2 वर्ड्स। मैं करूंगा बाय स्मार्ट वॉचेस या बाय स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन। ये थोड़ा सा लंबा कीवर्ड हो गया, 3 वर्ड आ गए उसके अंदर। बाय स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2025। ये थोड़ा सा और लंबा कीवर्ड हो गया, जितना लंबा होगा उतना लॉन्ग टेल कहेंगे उसे। मैं अगर कहता हूं बाय स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2025 इन यूएसए, ये और लॉन्ग टेल हो गया। अब लॉन्ग टेल इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं या जो मीडियम टेल कीवर्ड्स होते हैं, उन पे कंपटीशन निस्बतन हाई होता है। उन कीवर्ड्स पे रैंक करना इतना आसान नहीं होता। उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कौन करता है? जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइटें होती हैं। जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइटें होती हैं वो अक्सर हमें काम नहीं देती। हमारा टारगेट क्या है कि हमारी सर्च में ऐसी साइटें आए जो दरमियानी साइटें हों या हल्की साइटें हों, जिनको गेस्ट पोस्टिंग की ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी साइटें क्या कर रही होती हैं? वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर रही होती हैं। लिहाजा जब भी मैंने हल्की साइटों को सर्च करना है, दरमियानी साइटों को सर्च करना है, तो मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को गूगल पे डाल के फिर मैं वहां से रिजल्ट निकालूंगा। तो मेरे लिए आसानी होगी, मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने इसे कहा कि गेट मी 20 लॉन्ग टेल ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। जब मैंने एंटर दबाया, अब मुझे चैट जीपीटी कीवर्ड्स देगा। तो अब यहां देखिएगा, ये मेरे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए। अब यहां देखिए कीवर्ड आ गया। मैं फर्ज करें इसको इस्तेमाल करता हूं, अफोर्डेबल होम जिम इक्विपमेंट फॉर एथलीट्स। तो यहां जब इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं जस्ट जाऊंगा गूगल के पास, और गूगल में जाके मैं इसको कीवर्ड को एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करके मैं एंटर दबाऊंगा, और मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ रिजल्ट्स में डेफिनेटली कुछ बड़े बड़े स्टोर्स भी होंगे, जिस तरह अमेजोन है, जिस तरह अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, दराज है, ये स्टोर्स भी आएंगे। हमने उन स्टोर्स को इग्नोर करना है। हमने दरमियानी जो वेबसाइट्स होंगी जो ज्यादा अच्छी नहीं है, हमने उनको फोकस करना है। तो जब मैंने यहां सर्च किया, तो मेरा एसईओ क्वेक ऑन होगा। एसईओ क्वेक मैंने आपको वेंडर्स वाले लेक्चर में बताया था कि किस तरह आपने उसको यूज करना है। तो एसईओ क्वेक की जो एक्सटेंशन है मेरी ऑन होगी। उसका फायदा मुझे ये होगा कि मुझे गूगल की सर्च में ही पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, और कौन सी हल्की वेबसाइट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पहली वेबसाइट मेरे पास आई है, यहां पे इसका अथॉरिटी स्कोर 75 है। तो सेकंड वेबसाइट मेरे पास आई है, हालांकि ये .com.pk वाली है। हम एक काम करते हैं, एक और काम कर लेते हैं कि यहाँ पे लोकेशन जो है हम सेट कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स वाली, और यहाँ पे मैं करता हूँ सेट लोकेशन, ताकि मुझे वो रिजल्ट दिखाए जो यूएस में रैंक कर रहे हैं। मुझे वो साइटें मेरे सामने हैं जो यूएस में रैंक कर रही हैं। जो पाकिस्तानी साइट्स होती हैं, इंडियन साइट्स होती हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंका साइट्स हैं, ये आमतौर पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती हैं एसईओ के ऊपर। लेकिन जो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की जो साइटें होती हैं, वो ज्यादा पैसे खर्च करती हैं। तो वहां से हमें ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बहरहाल ये साइट हमारे पास आ गई है। 38 AS है, 48 AS है। यहाँ नीचे मजीद हम आते हैं अगर, तो यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे कुछ साइटें मजीद हमारे पास अभी आएंगी। मैं अगर सेकंड पेज पे चला जाऊँ, थर्ड पेज पे चला जाऊँ, हम पेज आगे भी करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ी साइटें हैं, कुछ हल्की साइटें आएंगी डेफिनेटली। यहाँ देखिए, जिस तरह की ये वेबसाइट है, इसकी ट्रैफिक जस्ट 8 है, इसका अथॉरिटी स्कोर जस्ट 10 है। अब ये जो वेबसाइट है, अब ये 22वें नंबर पे रैंक कर रही है गूगल में। तो अगर मैं इसको मेल करूं, इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करके इसे कहूं कि आपकी वेबसाइट फलां कीवर्ड पे 22वें नंबर पे रैंक कर रही है, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अच्छे बैकलिंक्स बिल्ड नहीं किए।
तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं आपको जिम वाली, मैं आपको फिटनेस वाली, मैं आपको स्पोर्ट्स वाली अच्छी साइटें प्रोवाइड करूंगा, जिस पे जब आप गेस्ट पोस्टें लगाएंगे आपके रेलेवेंट बैकलिंक्स पैदा बिल्ड होंगे, तो आपकी वेबसाइट जो 22वें नंबर पे रैंक कर रही है इस कीवर्ड पे, वो नंबर 1 पे भी रैंक कर सकती है। इसको हम प्रॉपरली इस तरीके से जब गाइड करेंगे तो डेफिनेटली यहां से रिस्पॉन्स आने के चांसेस हमारे पास काफी ज्यादा होंगे। अब ये वाला जो मेथड है इसको हमने यूज करना है, जस्ट ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स पकड़ें, लॉन्ग टेल गूगल में डालें, और वहां से एसईओ को एक ऑन करके अपने मतलब का जो डाटा है उसको फिल्टर कर लें। अब इसी मेथड का जो शॉर्टकट है वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और बता दूं आपको, जिस तरह मैंने आपको वेंडर्स वाले लेक्चर में बताया था कि हम पर्टिकुलर कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं तरीका आपको जिक्र किया था, यहां पे जिक्र कर लेते हैं उसका। साइट कॉलन, उसके बाद हमने लिखा था यहां पे डॉट, फर्ज करें मुझे फ्रेंच साइटें चाहिए, डॉट एफ आर। अब मैं कहता हूं जी कि अब मुझे फ्रेंच साइटें दिखाओ, तो यहाँ पे अब जो डाटा मेरे पास आएगा वो देखिएगा तमाम साइटें डॉट एफ आर वाली आई हैं। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की साइटों को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्लाइंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से उस कंट्री का टीएलडी लगा के हम उसको उस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं आज एक पोस्ट देख रहा था जिसमें एक पर्सन ने मेंशन किया कि मैं जस्ट एक कंट्री पे काम करता हूं। उसने कहा जी कि मैं जस्ट एक कंट्री पे फोकस करता हूं, मैंने इनिशियली कम प्रॉफिट के साथ मैंने कुछ 10 15 20 क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया, एक कंट्री के क्लाइंट के साथ। जब मुझे उस कंट्री का सारा तजर्बा हो गया तो मुझे और ज्यादा आसान लगने लगा काम करना भी और क्लाइंट्स फाइंड करना भी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने आप को महदूद कर लेते हैं एक कंट्री के अंदर एक या दो निशेस के ऊपर। उससे क्या होता है, उनकी कमांड उस पर ज्यादा हो जाती है और उन्हें ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बजाय बहुत सारे कंट्रीज को टारगेट करने के आप किसी एक या दो कंट्री को टारगेट करें और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज की साइट फाइंड करके, उन्हीं कंट्रीज से क्लाइंट फाइंड करके आप उनको आगे प्रेजेंट करें। बहरहाल जी, ये हमारा मेथड था जिसमें हमने क्लाइंट्स को फाइंड किया थ्रू गूगल। और इसके बाद हमारे पास इसी का शॉर्टकट है जो मैंने पहले भी जिक्र किया था वेंडर्स इलेक्शन में, कि हमने उसके लिए एससीएम रश का इस्तेमाल करना है। एससीएम रश का जो पेड अकाउंट है वो हमारे पास होना चाहिए। हम एसईओ वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो कीवर्ड ओवरव्यू वाला सेक्शन है वहां पे जाएंगे, और वहां पे जाने के बाद हमने सेम वही कीवर्ड पकड़ना है जो मैंने कीवर्ड पकड़ा था, गूगल में डाला था, उसी कीवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाके पेस्ट करूंगा। लोकेशन मैं यहाँ पे, चूंकि मुझे फ्रेंच साइडें चाहिए ना, तो मैं यहाँ लोकेशन भी फ्रांस की लगा लूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा जी सर्च। अब जब मैंने सर्च किया इसको, तो अब मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, कीवर्ड के स्टैट्स आएंगे। कभी कभार हमें ये मैट्रिक्स को अपडेट करना पड़ता है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, उसके बाद हमें रिजल्ट शो करवा देता है। तो मैंने आपसे जिक्र किया था हमारे कीवर्ड के क्या स्टैट्स हैं, वो नहीं चाहिए हमें। हमें मेन जो चीज़ चाहिए वो ये है SERP एनालिसिस। तो यहाँ देखें, इसमें डोमेन्स के ऊपर क्लिक करना है। अब ये साइटें आ गई हैं 11.3 के, 38.5 के, 8 के, जस्ट 216 ट्रैफिक है, जीरो ट्रैफिक है, 692 ट्रैफिक है। तो जिनकी ट्रैफिक कम है, जिनकी ट्रैफिक 5000 से कम कम है, आप उन साइटों को यहां से पकड़ लें। और कैसे पकड़ना है, काम वही करना है। एक्सपोर्ट का बटन मौजूद है। आपने इस पूरी फाइल को, पूरे डाटे को, आपने जो 100 रिजल्ट्स हैं, जितने भी रिजल्ट आपके पास आए हैं, आपने उन पूरे डाटे को एक्सपोर्ट करना है। वो फाइल हमारे पास आ जाएगी। अपने मतलब की जो साइटें हैं जिनका ASP से कम है और ट्रैफिक 5000 से कम है, जस्ट वो साइडें रखें, बाकियों को डिलीट करें और उनके 1 बाय 1 कॉन्टेक्ट निकाल के उनको अप्रोच करें। इनको अप्रोच कैसे करना है, इनको हमने जो मेल करनी है वो किस तरह राइट करनी है, इनको हमने जो मेल करनी है उसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, वो क्या स्ट्रेटजीज हमने यूज करनी है ताकि हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आए, उस पे सेपरेट मॉड्यूल है, सेपरेट लेक्चर्स हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के आप उनको देखेंगे। फिर वक्त हमने ये देखा है कि हमने गूगल से या SCM रश से हमने किस तरह क्लाइंट्स को फाइंड करना है थ्रू कीवर्ड रिसर्च। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप इस लेक्चर की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और क्लाइंट्स फाइंड करके उनको मेल्स करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि ये जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं, इस मेथड के अंदर अगर आप हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को मेल करेंगे तो आपको फिर कोई एक दो तीन क्लाइंट्स मिलेंगे। यहां पर रिस्पॉन्स रेट कम होता है। तो आप कोशिश करके अगर 2 3 दिन 4 दिन लगा के, पूरा हफ्ता लगा के अगर आप 1000 लोगों को मेल करते हैं तो वहां से आपको 5 से 10 क्लाइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 5 से 10 क्लाइंट्स मिलेंगे ये अक्सर रिकरिंग होते हैं, ये अक्सर बार बार आपको ऑर्डर देते हैं, लिहाजा आपकी कांस्टेंट इनकम जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो सकती है।
तो इस मेथड को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कोशिश करें कि रोजाना एक रूटीन बना लें कि रोजाना आपने कम से कम 50 से 100 क्लाइंट्स को ईमेल्स करनी है, ताकि उससे आपको एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर आपको बेहतर रिस्पॉन्स आ सके। तो दोस्तों आपने सीखा कि किस तरह से हमने AHREFS या ऐसे टूल्स के थ्रू रेफरेंस डोमेन्स निकाल के पोटेंशियल लीड्स निकालनी हैं। तो इस लेक्चर के अख्ताम पे जो असाइनमेंट है बताइए ज़रा। असाइनमेंट के तौर पर आपने ये करना है कि कम से कम आपने 5 वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर मल्टीपल गेस्ट पोस्टें लग रही हैं ऑलरेडी, ठीक है, ताकि वहाँ से मैक्सिमम क्लाइंट्स आपको मिल सकें। अब जो 5 वेबसाइट्स हैं उनको बारी बारी HRF के अंदर डालेंगे या फिर SEMrush के अंदर डाल के वहाँ से जो आउटबाउंड डोमेन्स हैं, यानी वो साइटें जिन्होंने वहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगवाई हुई है, वो तमाम साइटें वहाँ से निकाल लेंगे। अगर एक साइट से आपको फ़र्ज़ करें 50 क्लाइंट्स भी मिलते हैं तो 5 साइटों से आपको 250 क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो ये डाटा आपने कम से कम 5 साइटों से कलेक्ट करना है और अपने पास उसको सेव करना है। और इसमें ये ख्याल भी करना है कि जो डाटा आपको मिलेगा ये लाजम नहीं कि पोटेंशियल क्लाइंट्स ही हों, थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज से फ़िल्टर भी कीजिएगा जैसे आपको लेक्चर में बताया गया है। तो अगला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, इसमें सीखेंगे हम कि किस तरह से आपने गूगल को इस्तेमाल करना है, सर्च करना है और पोटेंशियल कस्टमर्स की लीड्स आपने निकालनी है। तो चलते हैं देखते हैं लेक्चर नंबर 2।